नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी एडरेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीति दीक्षित और वक्त पर सवाल कौन देगा जवाब। जी हाँ, आज बहस का मुद्दा बेहद गंभीर है। बरेली से उठी एक आवाज ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में कथित तौर पर अरबों खरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप किसी विपक्षी दल ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम धर्मगुरु ने लगाई है। मौलाना का दावा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो वक्फ जमीनों से जुड़ा मामला बेहद बड़ा निकल सकता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक जांच या न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। मौलाना शहबुद्दीन रिजवी का आरोप है कि वक्फ की जमीनें गरीबों, यतीमों, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों के लिए वक्फ की गई थी, लेकिन वर्षों से इन जमीनों का कथित रूप से गलत इस्तेमाल हुआ। उनका कहना है कि जिन संपत्तियों से समाज के कमजोर तबके का भला होना चाहिए था, उनका लाभ कुछ प्रभावशाली लोगों तक सीमित रह गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वक्फ की जमीनों की खरीद बिक्री में सबसे अधिक अनियमितताएं हुई हैं। मौलाना ने दावा किया है कि उस दौर में वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां राजनीतिक प्रभाव से हुई और बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता नहीं रही। मौलाना ने अपने आरोपों में पूर्व मंत्री आजम खान का भी नाम लिया। उनका कहना है कि लंबे समय तक वक्फ और अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास रहा और उसी दौरान कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई। उन्होंने पूर्व चेयरमैनों के कार्यकाल का भी उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वर्षों तक बोर्ड के भीतर मनमाने फैसले लिए गए। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी आरोप मौलाना शहबुद्दीन रिजवी द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों पर संबंधित नेताओं, पूर्व पदाधिकारियों या समाजवादी पार्टी की ओर से क्या जवाब आता है, उस पर भी सभी की नजरें रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वक्फ की संपत्तियों के ऊपर नाम गरीबों और समाज के लिए कल्याण का था, तो क्या उनका उद्देश्य पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है? क्या वक्फ बोर्ड के कामकाज का व्यापक ऑडिट होना चाहिए? क्या पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग और वित्तीय जांच जरूरी है? और अगर आरोप बेबुनियाद है तो फिर उन्हें तथ्यों के साथ खारिज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा मामला भी है। बहस के सवाल, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की हाई लेवल जांच होनी चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड में वर्षों से पारदर्शिता की कमी रही है? क्या राजनीतिक संरक्षण के कारण कथित अनियमितताएं बढ़ी है? गरीबों के नाम पर बनी संपत्तियों का असली लाभ आखिर किसे मिला? और क्या सरकार को पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का विशेष ऑडिट कराना चाहिए? आज की बहस का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सच सामने आएगा या फिर आरोप और जवाबी आरोपों के बीच ये मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ के रह जाएगा? तो इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज यही जानना हो जाता है कि वक्फ जिनको अब पूरी तरीके से छूट मिलती हुई नजर आ रही है, क्या उस छूट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? कई छूट वक्फ की संपत्तियों को दी गई है और ऐसे में जब इन तरीके के आरोप लगते हैं तो ये आरोप क्या जानबूझ के लगाए जाते हैं? क्या इसमें सच्चाई है? ये पूरे के पूरे आरोप राजनीतिकरण से जुड़े हुए हैं और बेबुनियाद है। तो कई सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाश के बेहद जरूरी हो जाते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को मौलाना की तरफ से चिट्ठी ली गई है और सबसे जरूरी चीज यही हो जाती है कि इन सबका आरोप किसी दूसरे ने या किसी दूसरे समुदाय के शख्स ने नहीं लगाया, बल्कि ही
उनकी ही कौम से एक मौलाना ने लगाया है। तो क्या इन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, जिनको बाहर निकालना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से देखिए कई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। धीरे धीरे ये चीजें जब आती हैं तो कई पर्दे सामने आते हैं और कई पर्दे खुलते हैं और साफ तौर पे पता चलता है कि आखिर इन चीजों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से लोग जो है वक्फ बोर्ड के सदस्य जो है क्या इस पे धांधली कर रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं। अमित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। मोहम्मद साजिद खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आलोक पत्र से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मोहम्मद साजिद खान जी, क्या लगता है जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है या उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपने सुना ही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो भ्रष्टाचार, बेईमानी, अपराध सब खत्म हो चुका है। और अब तो कोई 1-2 महीने नहीं हुए हैं, केंद्र में 12 साल हो चुके हैं और यूपी में लगभग 10 साल होने को हैं, 9 साल पूरे हो चुके हैं। तो इतने दिनों में तो भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा से ज्यादा जो है वो कोई और नहीं कर सकता कि कैसे मुद्दों को डाइवर्ट करना है। बात चल रही है सीसी की, आ गया है वक्फ का मामला। अच्छा, वक्फ का चेयरमैन लगातार 20 साल से एक ही व्यक्ति है, तो अभी तक अगर उनने घपले घोटाले किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों में कैसे बन गए वो? तब तो उनको जो है वो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक उनने भ्रष्टाचार किया। तो यह आरोप लगाए गए ये बेबुनियाद मानते हैं आप? इसमें सच्चाई नहीं है? देखिए, जिन्होंने लगाए हैं ना, मैं तो उनको 2017-18 में ही उनको एक बाकायदा संघ का जो मुस्लिम मंच है उसने उनको राष्ट्रवादी मुसलमान होने का लेटर दिया है। और वो भी बेचारे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट हो, और बीच में हुआ भी था कि वो एडजस्टमेंट होते जाएंगे। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना जिसके लिए कर रहे हैं और किस तरीके के आरोप लगाते हैं ये सब जानते हैं। तो ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं चीजें हैं। और अगर है, पर वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। तो जिसने कार्यकाल में गड़बड़ियां की है उसको भारतीय जनता पार्टी जुफर अहमद फारूकी जो है उसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनको क्यों रिपीट करा रही है? वो 2017 से सरकार है। अगर उन्होंने सपा में गड़बड़ियां की तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई की? चीजें तो अभी पता चली ना सर, तो चीजें अभी पता चली तो अभी ठीक होंगी? नहीं लगता ठीक होंगी? देखिए, इस तरीके के आरोप वक्फ बोर्ड पर पहले भी लगे हैं और यही लगा चुके हैं। 2017 में भी लगाए थे, 22 में भी लगाए थे। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड है उसके चेयरमैन वो बाबरी मस्जिद वाला जो कमेटी थी, जो उसमें मुकदमा था, उसका पक्षकार भी सुन्नी वक्फ बोर्ड था। तो जांच हो जानी चाहिए ना, चाहे सही है या गलत है। दूध का दूध, पानी का पानी, जांच में हो जाने। जांच में अगर दोषी हो तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मतलब जांच होनी चाहिए, होना चाहिए, होनी चाहिए जांच। और जो दूसरे उसके चेयरमैन थे वसीम रिजवी साहब, वो भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी आपने देखा है। तो जांच होगी किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के खिलाफ जांच कराती नहीं है, कार्रवाई होती। क्यों राम मंदिर की जांच नहीं हो रही? चंदा चोरी की जांच नहीं हो रही है ना? क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। क्यों 8 लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं? बाकी लोगों पे शिकंजा नहीं कसा गया? किन पे कसा जा रहा है? उनके परिवार। सर पता है क्या प्रॉब्लम है? जांच हो तो भी दोषी है, जांच ना हो तो भी दोषी है। सब कुछ तो आप लोगों ने घोषित कर रखा है कि नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, अमित शर्मा जी, क्या लगता है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी तरफ से कितने सही है, कितने गलत है? ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। आएंगे आलोक जी, उनसे जवाब ले लेंगे हम। जब तक अमित जी, मैं बात करना चाहता हूँ इस टाइम राजनीति बिल्कुल चरम सीमा पर आ चुकी है और 2027 के चुनाव की जो तैयारी चल रही है तो इससे वो ये पता चलता है और जोरों शोरों पर चल रही है कि अब वकाफ बोर्ड वालों को घोटाले नजर आ गए, उधर राम मंदिर पर घोटाले नजर आ गए। अब सारा घोटाला एक दूसरे पे पार्टी अपना दोषारोपण एक दूसरे पे लगाने का जो कार्य कर रही है वो शायद अब चरम सीमा पर राजनीति है। अगर ये बात निकलनी थी तो पहले नहीं निकल सकती थी, लेकिन वो अभी निकलनी थी। हर राजनीति के हर मोड़ पर जो राजनीतिज्ञों से हो रहा है वो करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, अगर कोई भी अगर घोटालेबाजी है तो उसके खिलाफ एविडेंस के साथ उस पर योगी जी को चिट्ठी लिखकर वो मौलाना साहब मौलाना शमसुद्दीन जी वो सीधा ही उन्हें कानूनी कार्रवाई करवाते।
अब इसको राजनीतिक रंग देने का जो कार्य कर रहे हैं, शायद वो मैं गलत मानता हूं। और एक दूसरी पार्टी पर, मान लो अब योगी जी के राज में अयोध्या पर एक लोगों ने लांछन लगा दिया, वहां के लोगों ने लूटपाट मचा दी, और वही कार्य अब दूसरी पार्टी के लोग अब समाजवादी पार्टी को पुरानी बातों पर घेर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? 10 साल से आप कहां सो रहे थे भाई? एकदम तो कोई कार्य होता नहीं है। जो कार्य होता है उसकी बेटर प्लानिंग होती है। चोर हो वो चोरी भी ऐसी करता है। अब जो भी उसमें, मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड में जमीन की हेरा फेरी जो भी रही है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर हुई है तो, अन्यथा उसे राजनीतिक चोला या उसे पहनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आलोक वत्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। आरोप ये लग रही हैं कि वक्फ बोर्ड की जांच तो पहले से ही हो जानी चाहिए थी, और जांच होगी या नहीं होगी दोषी तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं तरीके से ये चक्रव्यूह बना हुआ है, बीजेपी के लोग इसमें शामिल है, तो जांच तो होना पॉसिबल ही नहीं है, साजिद खान की तरफ से कहा गया। आलोक जी देखिए स्वाति जी, ये कहना गलत है कि जांच नहीं होगी। जहां भी जांच होगी कायदे से होगी, ईमानदारी से होगी, सच्चाई से होगी, और जो भी उसमें अनियमितताएं हैं उसकी पूरी गहन जानकारी होगी, और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत। चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी ऐसे स्थल हैं जहां पर इस तरीके का चढ़ावा चलता है, वहां पर लोगों ने हेरा फेरी का अड्डा बना रखा है। अब ये बात उजागर हो गई है पूरे भारत में, और इन सभी जगहों की गहन जांच होगी, और जो भी दोषी होंगे उनको जेल के भीतर। पर साजिद खान जी को तो जांच पे भरोसा नहीं है, जो राम मंदिर में चल रहा है उस पे भी नहीं है, और वक्फ बोर्ड में अगर जांच बैठेगी तो उस पे भी नहीं होगा। देखिए अब तो वो बताए कि कैसे जांच होनी चाहिए। भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में SIT या कोई बोर्ड का गठन, या किसी रिटायर्ड जज के अंदर एक कमेटी का गठन, या CBI इंक्वायरी या ED इंक्वायरी, यही तो नॉर्म्स हैं। इसके अलावा ये क्या चाहते हैं ये बताएं। जहां जी इस ढंग से होगा तो पूरी पारदर्शिता हो जाएगी। ये तो ये मान रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड में भी अनियमितताएं हैं, वहां भी चोरी हो रही है। इस बात को तो ये स्वीकार रहे हैं ना, तभी तो जांच की बात कर रहे हैं। ठीक है साजिद खान जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और क्या हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि जिस पे शक हो उसको हम चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दें। साजिद खान जी, क्या चाहिए जांच प्रक्रिया में? आखिर क्या क्या चाहता है विपक्ष? किस तरीके से मानेंगे हाँ निष्पक्ष जांच हो रही है, अब सही है सरकार की तरफ से जो जांच हो रही है? देखिए ट्रस्ट में कितने लोग थे, कितने बड़े लोग थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई है? ड्राइवर, मोची और इन सब लोग जेल चले गए। कितने बड़े लोग, अभी तक क्या हुआ है? कैसे उनके आंख के नीचे सब चीजें हो रही थी? जिम्मे चाबियां किसके पास थी? कैसे किसके पास पैसा आके रखता था? कौन जिम्मेदार था? तो सवाल ये है कि कहाँ से चल रहा था, वो कहाँ से संचालित हो रहा था। और अगर इस वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को लेकर ये पहली बार शिकायत नहीं हुई, इससे पहले भी तमाम बार इन्हीं मौलाना साहब ने जो है वो कई बार ये मुद्दा उठाया है, पत्र लिखे गए हैं। तो सरकार अगर पत्र लिख रहे हैं वो, तो अभी तक सरकार उनके पत्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों जांच नहीं कराई गई? इतने दिनों में तो जांच हो जानी चाहिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार कुर्सियों पर हैं, वो सरकार की मंशा के अनुसार कर रहे हैं। चाहे वो घोटाले कर रहे हो, चाहे घपले कर रहे हो, चाहे जमीन बेच रहे हो, चाहे किराए में जो है वो उसकी रकम का इधर उधर बंदर बाट कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं वक्फ बोर्ड को अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। वक्फ बोर्ड में एक ही व्यक्ति 15 साल 20 साल से बैठा है, 15-20 साल से बैठा है। 10 साल तो भाजपा की सरकार है। अरे 10 साल पहले सपा की सरकार थी। मौलाना साहब ये आरोप 10 बार लगा चुके हैं। तो उसी आदमी को क्यों भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन बनवा दिया? जो नॉमिनेट सदस्य थे उन लोगों ने उसी व्यक्ति के, जो जुफर अहमद फारूकी है, उन्हीं के पक्ष में वोट। तो जानबूझ के किया गया ये?
तो आप समझ सकते हैं कि डाइवर्ट करने के लिए अगर ऐसा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अरे जो पिछले पत्र मौलाना साहब ने दिए थे उस पर अभी तक क्यों जांच नहीं हुई, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? तो वक्फ बोर्ड कोई आज का थोड़ी है ना, मौलाना वही तो चीज है ना सर साजिद खान जी, फिर कार्रवाई होगी तो आप कहेंगे निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर जो लोग हो गई तो बड़े लोग बच गए, छोटी मछलियां फंस गई। देखिए मैडम, अगर जो लोग हैं हाँ। एक ही व्यक्ति अगर कोई दोषी है हाँ। उसके बाद भी सरकार उसी को क्यों चेयरमैन बनाए हुए है? उसके खिलाफ अभी तक एक भी जांच क्यों नहीं हुई है? आज तक बताइए कि उसके खिलाफ ये जांच हुई है, कार्रवाई हुई। वो तो जो चेयरमैन तो जो दोषी है उसके ऊपर दोषी सिद्ध हो गया है सर, हो गया है सिद्ध। अरे जब आप जांच कराएंगे तभी तो दोष सिद्ध होगा। मौलाना शिकायत कर रहे हैं, आप डिबेट कर रही है, सरकार पूरी भाजपा वक्फ बोर्ड चिल्ला रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को जांच कराना चाहिए ना पहले। अरे जब ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं खामी है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, अमित शर्मा जी क्या लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं साजिद खान की तरफ से वो सही है या गलत है, और गलत है तो किस तरीके से जांच होनी चाहिए? मुझे लग रहा है देखिए ये मुद्दे को भटकाने का कार्य है। जब एक मुद्दा बहुत उजागर हो जाता है प्रदेश में, जब हमें लगता है कि हमें अयोध्या के ऊपर जो चर्चा चल रही है उस मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार की ये कोई योजना हो सकती है, या मेरा मानना है इस टाइम कि राजनीति को एक नया चोला पहनाने का प्रयास करा जा रहा है। वक्फ बोर्ड आज का नहीं है, बहुत पुराना वक्फ बोर्ड है, और इसके ऊपर अगर किसी ने भी जो भी जमीन की खरीदा फरोख्त करी है, गलत करी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक नॉमिनल सी बात थी। वो तो अगर किसी परिवार पे अगर कोई किसी जमीन पे कब्जा कर लेता है तो भी तो कार्रवाई होती है। तो इसको इतना बड़ा जो बनाने का प्रयास कर रही है सरकार, गलत कर रही है। ये तो उनका मामला वापस देख लेंगे, कभी आपके थे मामला उनका। अभी जब चोरी हुई राम मंदिर में तो उसमें बताया गया ये तो हिंदुओं का, मैं अपना देख लेंगे। तो मैं से कह रहा था तो वो भी ये बात कह रहे भाई वो अपना देख लेंगे। और अगर इस तरह की चोरी हुई है तो चोरी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बोर्ड का। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी अनिवार्य है। पर आलोक जी तो कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा। मैं आलोक जी की बात से सहमत हूँ, अगर आलोक जी ने ये बात कही तो सही नहीं। देखिए कोई भी मानवता के आधार पर जो भी कोई बात कहेगा वो सही कहेगा, लेकिन जो अपने पक्ष की भाई अपना अगर कोई गलती कर ले तो गलती ना मानकर वो गलत है। लेकिन वो हर चीज गलती मान रहे हैं कि जहां गलती हुई है, जहां चूक हुई है तो चूक को मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी गलती को गलती मानना। तो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है थोड़ा सा ऐसे राजनीतिक ना करते हुए इसमें हमें सीधा ही एक जैसे आम कार्रवाई होनी वो कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक वत्स से क्या आश्वासन देंगे आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हम पूरा आश्वासन देंगे कि जब हम वक्फ बोर्ड के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ये उसके ऊपर उंगली ना उठाएं और हमारा साथ दें, और उसकी गहराई तक जाके जो भी अनियमितताएं बरती जा रही थी या जो भी बरती गई हैं पास्ट में, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़वाने में हमारी मदद करें, और दूध का दूध और पानी का पानी करवाने में भी इनका सहयोग कीजिए। ये नहीं हंगामा करने लगे कि हमने जिससे जांच करवा रहे हैं वो गलत हो रहा है, वो हमारे कहने पे हो रहा है, वो हमारे मुताबिक हो रहा है, वो हमारे लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, तो फिर जांच नहीं हो सकती। आपको यहाँ की जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ही लोकतंत्र में काम करना पड़ता है, और वो हम करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को जिसने सरकारी धन को या ट्रस्ट के धन को लूटने का काम किया है उसको हम बख्शेंगे नहीं। हमारी सरकार 12-13 वर्ष में एक भी घोटाले से नहीं है, घोटाला रहित है। 22 राज्यों में भी घोटाला रहित सरकार है। ये कुछ संस्थाएं हैं जो इस तरीके का खेल कर रही थी, उसमें राम मंदिर ने भी हमें बहुत शर्मसार किया है, और वक्फ बोर्ड तो परसों से लूट का अड्डा बना ही हुआ है। ठीक है साजिद खान जी, जरा एक बात बताइए कि अगर जो धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आ रही है वक्फ बोर्ड के अंदर से, अगर ये चीजें सामने आती है और सिर्फ बीजेपी के पास रहती है, सरकार के पास रहती है और तब कार्रवाई होती, तो आप लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर जानबूझ के अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है।
पूछ रही हैं ये निरर्थक। साजिद खान जी, देखिए मैडम, सरकार का काम है, इतना लंबा समय हो गया कि अपने लोगों को वहां बिठाना चाहिए और कैसे करप्शन हो रहा है, कैसे ये सब चीजें हो रही है, उस पर जांच होनी चाहिए। तो वक्फ बोर्ड में बैठा के वो सुनिए, वक्फ बोर्ड में बैठा के घोटाला कर रहे हैं। अगर मौलाना कह रहे हैं कि हाँ। वहाँ घोटाला कर रहे हैं, हाँ। और एक ही व्यक्ति को सरकार बिठाले हुई है, तो इसका मतलब सरकार की मंशा के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना भी सरकार के हैं, घोटाला करने वाले भी सरकार के हैं, आवाज उठाने वाले भी सरकार के हैं। जितना डाला जाता है दाना उतना बचता है गाना। तो सरकार के आदमी कैसे आवाज उठाएंगे सरकार के खिलाफ? आप मौलाना के जितने भी मुद्दे उठाए हुए हैं, आप उन्हें देखेंगी कि किस तरीके से हर बार मौलाना डाइवर्ट करते हैं। आप उनके 10 साल में जितनी भी चीजें हैं वो सब उठाइए, किस पे वो क्या बोले हैं, तो आप समझ सकती हैं कि केवल डाइवर्ट करने के लिए है ये मसला, और कहीं नहीं है। और सरकार में जो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह के आई थी, आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरीके से लॉटरीबाजों ने, जो नकली दवाओं की कंपनी वाले थे, जो और तमाम गलत काम करने वाले थे, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी ने कार्रवाई की, उन लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया और उनकी जांचें खत्म हो गई। किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया और उसके बाद तुरंत उसे 1500 करोड़ के ठेके मिल गए। तो वो सरकार क्या भ्रष्टाचार खत्म करेगी? आप अच्छा, जब कार्रवाई होगी, ठीक है साजिद खान जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, लेकिन एक बात बताइए, जब कार्रवाई होगी तब तो ये तो नहीं कहेंगे विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके पीछे पड़ा जा रहा है? अगर देखिए निष्पक्ष कार्रवाई हो और जो दोषी है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो हर कोई उसकी तारीफ करता है। तो यहाँ पे तो राम मंदिर में जो दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है ना? अरे जो बड़े दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? सबूत मिला है, सबूत मिला है। जो सबूत मिले हैं वो सबूतों का क्या हो रहा है? और जो एसआईटी है वो कर क्या रही है? उसमें खुद ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर तमाम चार्ज लगे हुए हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप है। तो जो ऐसे लोग जांच कर रहे हैं, तो क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं आप? तो जांच तो सुनिए ना, जांच तो या तो एसआईटी करेगी, सीबीआई करेगी या ईडी करेगी। छोटे से छोटे मामलों में आप देखती हैं कि ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है। अभी 4 दिन पहले लखनऊ में ईडी थी, जिसके यहाँ 4 बार पहले भी आ चुकी है। और इन तीनों के अलावा अगर पुलिस जांच करेगी तो आप बोलोगे पुलिस तो सरकार की ही है। बरसों जेल में रहा, उसके यहाँ डाइवर्ट करने के लिए अभी ईडी भेज दी गई थी। जो इतना बड़ा मामला है, जो अरबों लोगों की, देश और दुनिया के तमाम लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और करोड़ों रुपए का चंदा चोरी का मामला है, ऐसे मामले में ईडी और सीबीआई कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो रहा है आप समझ सकती हैं। अमित शर्मा जी, जो बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं साजिद खान जी, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? अमित शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आलोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मिल रही है आपकी आवाज। तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एसआईटी क्या जांच करी है, इतने दिनों से ईडी और सीबीआई कहाँ है, और अगर पुलिस दखल दी तो कहेंगे पुलिस तो सरकार की ही है। तो जांच का आप किस तरीके से आश्वासन दे सकते हैं? उनको तो भरोसा ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए, इनकी बात सुन के आज मुझे थोड़ी सी अचंभा भी हुआ। इन्होंने कहा मौलाना भी सब बीजेपी के। मौलाना तो मुझे कभी बीजेपी के दिखाई नहीं दिए आज तक। अब इनको कहां से नजर आ रहे हैं कि सारे देश के मौलाना बीजेपी के हैं? सारे देश के नहीं कहा, जो मुद्दा उठा रहे हैं उनकी बात हुई। अच्छा, वो हमारे हैं? आपके पास कोई सबूत है कि वो हमारे हैं? आप उनके मुद्दे उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों में। आप उन्हीं के मुद्दों की तो जांच की बात कर रहे हैं। अरे तो आप करा कहाँ अगर रहे वो हैं? हमारे होते तो मुद्दे उठाते नहीं। केवल डाइवर्ट कराने के लिए उस पर चर्चा परिचर्चा हो रही है, जांच करा नहीं रहे। मौलाना ने पहली बार नहीं उठाया बेचारों ने मुद्दा। मौलाना बहुत बार ये मुद्दा उठा चुके हैं, आप कभी जांच ही नहीं कराते। सर, अगर आपके हिसाब से मौलाना हमारे हैं तो वो क्यों जांच की बात करेंगे? वो तो चुप रहेंगे। अरे मामला डाइवर्ट करना है ना, वहां से। अच्छा, डाइवर्ट करना है, चलिए हम उसकी जांच भी करवा देते हैं, लेकिन जांच पर तो उंगली नहीं उठाइएगा कि जांच पर भी लीपापोती हो गई है। जांच होगी तो कोई जांच तो निष्पक्ष का क्या मापदंड है? अरे आप करेंगे तो नहीं, आप सुनिए, आप करेंगे तो निष्पक्ष, अब मैं करूंगा तो निष्पक्ष नहीं होगा।
अरे पहले आप जांच तो शुरू कराइए। मौलाना कई बार कह चुके हैं ये बात। ठीक है, जब जब ऐसा मामला होता है तो वो डाइवर्ट करने के लिए जो उठाते हैं। तो जांच में तो SIT आएगी ना सर, ED आएगी या CBI होगी या पुलिस होगी, तो चारों में से किसी पे तो भरोसा है नहीं, तो जांच का आपके हिसाब से क्या है परे हो रहे? अरे जांच, ये पहले जांच तो कराए, उसके बाद तो शुरुआत हो। फिर वही चीज, और फिर जांच होगी तो आप बोलोगे जांच ही नहीं हो रही, निष्पक्ष जांच हो रही है। अरे जब ये जांच ही नहीं करा रहे हैं, मौलाना ने पहली बार मुद्दा नहीं उठाया है। हम अब तक जांच हुई क्यों नहीं? इग्नोर कर रहे हैं। अब तक जांच हुई क्यों नहीं उस पे? हम 1 सप्ताह के अंदर जांच शुरू कर देंगे। अब तक जांच। ठीक है, अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा जी, यहाँ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ना पुलिस पे विश्वास है, SIT पे विश्वास है, ED पे विश्वास भी नहीं है, CBI पे भी विश्वास नहीं है, तो फिर तो सर कुछ बोला ही नहीं जा सकता, और फिर जांच की भी मांग कर रहे हैं। विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर आप जांच की अगर बात कर रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। आपको पुलिस पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको SIT पे विश्वास करना पड़ेगा। अब ये तो हो नहीं सकता जो आप चाहें और जो आप सुनना चाहते हो वही जांच हो जाए, तो वो तो बड़ा अजीब विषय बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बात रखते हैं आलोक जी, जब इतने दिन से कंप्लेंट लगातार आ रही थी तो इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि सवाल ये भी उठ रही है कि वक्फ बोर्ड है इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस में देखो, अगर लेकिन आज जो समय है 27 के चुनाव आ रहा है, तो वो बात आज उठ के आ रही है तो वो बड़ी अटपटी सी लग रही है। उस पर भी ध्यान लोगों का भाजपा की तरफ भी जा रहा है कि मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। अगर मुस्लिम व्यक्तियों के वक्फ बोर्ड पर बात आई तो पहले क्यों नहीं आई? ये भी अचानक निकल के आ रही है। बिल्कुल सर, और ये सरकार को घेरने का काम विपक्ष का ही होता है, जो लगातार विपक्ष निभा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। मोहम्मद साजिद खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित आलोक वत्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। ऐसे में मुद्दा अब काफी ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अब कई सवाल निरंतर खड़े होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कितना सच है कितना गलत है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब जांच होगी या मामले को एक बार फिर से घुमाया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी इसको लेकर अब बड़ा मुद्दा बनाएगी। आने वाले दिनों में साफ तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV100।